चार आने का हिसाब ये एक पंचतंत्र से ली गई कहानी है जो कि एक नैतिक कहानी है। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर का राजा बड़ा ही प्रतापी था। दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि की चर्चाएं हुआ करती थी। उसके महल में हर एक सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों ने उसे कोई ना कोई उपाय बताया। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए। फिर भी राजा का दुख दूर नहीं हुआ, उसे शांति नहीं मिली। एक दिन भेष बदलकर राजा अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के निकट जा पहुंचा। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने वस्त्र धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर भोजन कर रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसान की ऐसी हालत देखकर राजा को उस पर दया आ गई। किसान के वस्त्र देख राजा के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ सकें। राजा किसान के सम्मुख जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूँ। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। चूंकि ये खेत आपका है, इसलिए मुद्राएं भी आपको ही रखनी चाहिए। किसान, ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। इसे आप ही रख लें या किसी और को दान दे दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को बड़ी ही अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं। सेठ जी, मैं 4 आने कमा लेता हूँ। मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही प्रसन्न रहता हूँ। किसान बोला, क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? राजा ने अचरज से पूछा। सेठ जी, किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो तुम इन 4 आनों का क्या क्या कर लेते हो? राजा ने उपहास के लिहाजे से प्रश्न किया। किसान भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों से मैं एक कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ में नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर किसान तो जा चुका था। राजा ने अगले दिन ही सभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की घटना कह सुनाई और सबसे किसान की उस कथन का अर्थ पूछने लगा। दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। बहुत खोजबीन के बाद किसान मिला और उसे
कल की सभा में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया। राजा ने किसान को उस दिन अपने भेष बदलकर भ्रमण करने के बारे में बताया और सम्मानपूर्वक दरबार में बैठाया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। राजा ने प्रश्न किया, बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुका देता हूँ, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा मैं उधार में देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूँ। और चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूँ ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। राजा की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए हुए धन का सही उपयोग करना होगा। मित्रों, देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसों के मामले में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लाइफ को बैलेंस बनाना जरूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर ज़रूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले ही हम लाखों रुपए कमा लें, पर फिर भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इसी के साथ जैसे कि आप जानते हैं, दिन पे दिन कितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, लोग मानसिक बीमारियों से गुजर रहे हैं। इन सब का कारण यही है कि हम ठीक तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।